मुख्यमंत्री आवास पर आज दूसरे दिन भी संवाद का दौर जारी है। पहले नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली से संवाद शुरू किया गया। इसके बाद बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू, चूरू के जनप्रतिनिधियों से संवाद होगा। सांसद विधायक प्रत्याशी और जिलाध्यक्षों से चर्चा की जा रही है। वहीं शाम को जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, अजमेर, दौसा के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सेन हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज सीएम आवास पर संवाद का दूसरा दिन है। लगातार सीएम एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने कई जिलों के सांसद, विधायक, प्रत्याशियों से संवाद किया था और आज भी उनका संवाद जारी है। किस किस ब्लॉक से संवाद, आज किस किस जिले से संवाद किए जा रहे हैं? फिलहाल संवाद जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और जोधपुर बात की जाए, नागौर की बात की जाए, पाली, बाड़मेर की तरफ जो लोकसभा सीटें उनको पहले यहाँ पर लिया गया। हालांकि कुछ कार्यक्रम में बदलाव जरूर है। पहले हमने देखा था कि बीकानेर, झुंझुनू, चूरू के जो लोकसभा सीटें थी उनके जनप्रतिनिधियों से संवाद यहाँ पर होना था। लेकिन फिलहाल कुछ बदलाव के साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस संवाद के लिए सुबह लगभग 9:15 बजे के करीब पहुँच गए थे और जोगाराम पटेल जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं राजस्थान से, वो भी संवाद के लिए पहुँच गए थे। तमाम जो सांसद और विधायक यहाँ के हैं वे भी समय से, क्योंकि सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री आवास में बैठकों का दौर शुरू होना था, तो हमने देखा 10 बजे पहले के करीब तमाम जो जनप्रतिनिधि थे वो यहाँ पर पहुंचे। और खासतौर से लबोलबा, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले से ही कह चुके हैं कि विजन 2047 और 2047 के अंदर विकसित राजस्थान की एक तस्वीर कैसे हो सकती है, ये कहीं ना कहीं मकसद यहाँ पर है। और उसी मकसद को देखते हुए तमाम लोगों से राय मशवरा तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से ये देखा जा रहा है कि सत्ता हो, संगठन हो, तमाम जो लोग हैं एक जाजम पर, एक मंच पर आगे किस तरह से विकसित राजस्थान की राह में आगे बढ़ सकते हैं, ये कहना कि मकसद यहाँ पर कहा जा सकता है। एक जगह पर सांसद, विधायक होंगे, संगठन के पदाधिकारी होंगे। तो एक चीज जो पिछले कई दिनों से शिकायत भी नजर आ रही थी कि विधायक कह रहे हैं मंत्री स्तर पर सुनवाई नहीं होती और संगठन के कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि स्तर पर सुनवाई नहीं होने के जो आरोप लगाते रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर होंगे और एक तालमेल होगा कि संगठन का अगर कोई टास्क है तो उसको जनप्रतिनिधि का सहयोग मिलकर पूरा वहां पर किया जाए और जनप्रतिनिधि के लिए अलग अगर कोई संगठन का सहयोग चाहिए तो संगठन के कार्यकर्ता भी उसके अंदर पुरजोर ताकत से के साथ में वहां पर लगे। ये कहना कि मिशन इसका माध्यम से कहा जा सकता है। हमने देखा कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि सेवा पखवाड़ा चला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के ऊपर उस सेवा पखवाड़े की बात की जाए, सांसद खेल महोत्सव शुरुआत होने वाले हैं सितंबर महीने में, उसकी तैयारी को लेकर और उसके साथ साथ राजस्थान की जनता की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक कैसे पहुंचे, उसकी कड़ी संगठन, विधायक, जो लोकल स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हो सकता है। तो इसी मकसद को देखते हुए हम देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस संवाद में जुटे हुए हैं। जी अनिल देव, मानसून सत्र की शुरुआत भी होने वाली है। आज 26 तारीख हो गई है, 1 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में सीएम जो है हर जिले के सांसद, विधायक, प्रत्याशियों से संवाद करने में जुटे हुए हैं। कल भी ये संवाद हुआ, आज संवाद का दूसरा दिन है। ऐसे में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, कितना अहम इसे माना जा रहा है? देखिए, जरूर मानसून सत्र शुरू होगा, उससे पहले विधायक दल की बैठक भी होगी, लेकिन इस संवाद के माध्यम से भी जो नाराजगी कुछ हद तक विधायकों के बीच में है, जनप्रतिनिधियों के बीच में, उसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है। कई बार विधायकों ने ये बात रखी थी कि उनकी सुनवाई मंत्री स्तर पर नहीं होती, कई बार वो मंत्री के पास पहुंचते हैं लेकिन मंत्री के पास खास तवज्जो नहीं मिलती, तो ऐसे में कुछ नाराजगी कुछ हद तक देखी गई थी। यहाँ पर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब उनकी बात सुन रहे हैं और यहाँ पर अगर ये बात उभर कर सामने आएगी तो हिदायत कहीं ना कहीं दी जाएगी और नाराजगी जो एक तरह से कहा जा सकता है कि उन लोगों के बीच में थी जो ये कह रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं होती है, संसद मानसून सत्र के अंदर अगर ये नाराजगी उभर कर आती तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वो बैकफुट पर आता। लेकिन पार्टी ने पहले जो मंथन यहाँ पर चल रहा है, संवाद जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, अगर विधायकों की यहाँ पर सुनी जाएगी और उनका अगर नाराजगी है, मनमुटाव, उसको दूर यहाँ पर किया जा सकता है, तो मानसून सत्र के अंदर, सदन के अंदर पार्टी के खुद के विधायक ही सदन के पटल पर खुद की सत्ताधारी पार्टी को नहीं घेरेंगे। ये कहने पर सत्ता पक्ष के लिए बेनिफिट की बात कही जा सकती है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि सदन के अंदर सत्ताधारी पार्टी के लोग इस तरह के सवाल उठाते रहे, जिससे सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं ये देखना पड़ा है कि उनके सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस तरह के सवाल उठाए और विपक्ष कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर
इस संवाद के माध्यम से ये कहा जा सकता है कि एक मनमुटाव की स्थिति, जो नाराजगी की स्थिति विधायकों के बीच में थी, वो दुरुस्त होगी और यहाँ से टास्क भी दिए जाएंगे मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रियों को हो या विधायकों को कि जो विपक्ष अगर सवाल उठाए तो उनको पूरी तरह से तथ्यात्मक जवाब कैसे दिया जा सकता है। जी अनिल, विकसित राजस्थान 2047 की तैयारी में सीएम अभी से जुट गए हैं, मानसून सत्र की तैयारियों में भी जुट गए हैं। आज संवाद का दूसरा दिन है। कल जो संवाद हुआ, जिन जिलों के सांसद, विधायक, प्रत्याशी और जिलाध्यक्षों से संवाद हुआ, क्या कुछ मुद्दे सामने निकल कर आए? देखिए, जिलाध्यक्ष संगठन की एक कड़ी है। हमने देखा कि संवाद में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी की बात की जाए, अशोक परनामी की बात की जाए, सीपी जोशी की बात की जाए और फिर सांसद अगर यहाँ पर मौजूद होता है तो एक लोकसभा सीट के ऊपर संसदीय क्षेत्र के साथ साथ वहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक भी होगा। और हमने देखा कि यहाँ पर प्रत्याशियों को भी बुलाया गया, जो लोग जीत नहीं पाए, विधायक हो या लोकसभा सीट के ऊपर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, तो जो विधायक जीत नहीं पाया उसको भी तवज्जो मिले, उसकी डिमांड, क्योंकि क्षेत्र की जनता का जनप्रतिनिधित्व वो हारा हुआ प्रत्याशी वहाँ पर करता है, तो उसको भी पूरी तरह से तवज्जो मिले। उसकी जनता की जो डिमांड है वो पूरी कैसे हो सकती है, सरकार के माध्यम से हो, मंत्री के माध्यम से हो या फिर केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर हो, तो इन तमाम विषयों के ऊपर गहनता से चर्चा की जा रही है। और विजन 2047 जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेके चल रहे हैं कि राजस्थान विकसित राजस्थान की राह पर होगा, तो उसके लिए एक धारा एक कड़ी होना बहुत जरूरी है। और उसी के माध्यम से जब विधायक, लोकसभा सीटें, संगठन, पार्टी, सरकार, सत्ता, संगठन तमाम एकजुट एक धारा के अंदर आगे बढ़ेंगे, तो ये जो विजन है वो कहीं ना कहीं पार्टी जो है, सरकार जो है, वो अपने आप में 2047 तक छू सकेगी। और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक विजनरी संवाद इसको कह सकते हैं, जिसमें तमाम लोगों को तालमेल करते हुए एक जाजम पर लाने की कोशिश यहाँ पर है, आपस में मनमुटाव नहीं हो और जो टास्क विकसित राजस्थान के लिए दिए जाएं उसको पूरा यहाँ पर कर सकें। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।